हेलो फ्रेंड्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम का आज दूसरा पार्ट हम लोग जानते हैं। इसके पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने जो भी भाग था ऊपरी एक लंग्स वाला भाग था जिसके बारे में हमें जानना था। तो आज हम लोग लंग्स वाला भाग देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। चलिए, हम लोग ने देखा था रेस्पिरेटरी में यह वाला भाग जो था यह क्या था? ट्रैकिया था। ट्रैकिया यानी श्वास नली था। यह वाला भाग क्या था? श्वास नली। इंग्लिश में क्या बोलते थे? ट्रैकिया बोलते थे। इसके बाद हम लोग श्वास नली से यह वाला जो था कहा, हमने बताया था एक वृक्ष के समान होती है या उल्टे वृक्ष के समान इसकी आकृति होती है। तो ट्रैकिया से कहा था दो शाखाएं निकलती हैं। दो क्या होती है? शाखाएं निकलते, एक दाईं ओर, एक क्या होता है? बाईं ओर। दाईं ओर जो निकलता है यह वाला भाग ब्रोंकाई कहलाता है। यह क्या कहलाता है? ब्रोंकाई कहलाता है। हमने बताया था यह वाला भाग क्या कहलाता है? ब्रोंकाई कहलाता है। ठीक है, और इस ब्रोंकाई से बहुत सारी शाखाएं निकलती है। इस दो शाखाओं से कहा था, इन शाखाओं से बहुत सारी शाखाएं निकलती है जिसे क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। जैसे इन सबों को क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। इसके ऊपर कहा था ब्रोंकियाल्स के ऊपरी सिरे पर फूल जैसा कहा जाता है, फूल जैसा वो भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। इसे क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं। यानी इसका हिंदी होता है वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक यानी जितनी भी वायु होती है वह कहां पर सबसे ज्यादा कार्य करती है? लंग्स में, एल्वियोलाई के पास सबसे ज्यादा कहां काम करती है? एल्वियोलाई। देखते होंगे एक पेड़, फूल का पौधा है, जब तक वह फूल न खिले तब तक सुंदरता होती है क्या? उसी तरह हमारा लंग्स है। कहा था इसमें एल्वियोलाई जो है यह फूल के समान है। यह क्या है? यह फूल के समान है। कहा जाए इसमें प्रॉब्लम आ जाए, इसमें दिक्कत आ जाए तो बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। कहा जाता है यह कोरोना वायरस जो है इफेक्ट करेगा तो जैसे ही हमारे नाक के वायु के सहारे यदि नली के अंदर आती है तो कोरोना सर्वप्रथम कहां जाएगा? इस एल्वियोलाई में जाएगा। कहां जाएगा? एल्वियोलाई में जाएगा। एल्वियोलाई को क्या करेगा? यह नष्ट करेगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले यहां पर एक चीज जान जाए, जो लंग्स होता है, लंग्स के किनारे किनारे एक कवच कुंडल होता है। एक क्या होता है? कवच कुंडल होता है। पहले हम लोग लंग्स को देख लेते हैं। इस कवच कुंडल को प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है लंग्स की रक्षा कौन करता है?
प्लूरल मेम्ब्रेन। यह एक कवच कुंडल है, लंस का क्या है, कवच कुंडल है। और लंस कहाँ होता है, वक्ष गुहा। यह क्या है, रिब्स है। रिब्स के अंदर जो है वक्ष गुहा में यह क्या है, लंस आराम से सेफ्टी से पड़ा हुआ है, यानी आराम से रह रहा है। और उस लंस के चारों ओर क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन है, वह भी क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। तो देखिए हमारे लंस की रक्षा कितने तरह, एक तो रिब्स, रिब्स के अंदर वक्ष गुहा, और वक्ष गुहा के अंदर जो है यह प्लूरल मेम्ब्रेन है। इसके द्वारा कहा था हमारा लंस जो है वह सुरक्षित है। इसके अलावा हम जाने लंस जो होता है, यह वाला भाग हमने बताया था राइट होता है, यह वाला भाग लेफ्ट होता है। तो हमने आकृति बनाई है, आप लोग देख रहे होंगे इस आकृति में यह वाला भाग बड़ा है, यह वाला भाग छोटा है। तो जो राइट लंस होता है, जो राइट लंस होता है यह क्या होता है, बड़ा होता है। यह राइट लंस जो होता है वह क्या होता है, बड़ा होता है। और लेफ्ट लंस जो होता है, लेफ्ट लंस जो होता है वह क्या होता है, छोटा होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, यदि क्वेश्चन पूछता है कि राइट लंस जो होता है वह बड़ा होता है या लेफ्ट बड़ा होता है, तो राइट वाला लंस जो होता है वह बड़ा होता है और लंबा भी होता है, और लेफ्ट वाला लंस जो होता है वह छोटा होता है। इसके अलावा इसका रंग जो है वह कैसा होता है, हमारे लंस का रंग जो होता है लाल एवं गुलाबी। इसका रंग जो होता है वह कैसा होता है, लाल एवं गुलाबी। तो क्वेश्चन यदि आता है लाल होगा या गुलाबी होगा, तो किसी एक का आंसर आप लोग देंगे। इसका रंग कैसा होता है, लाल या गुलाबी। इसके अलावा जो हमारा लंस है वह स्पंजी होता है, वह दाबिएगा तो फिर क्या होगा, छोड़िएगा तो वो क्या होगा, फूल जाएगा। जैसे स्पंज खाते हैं, जैसे ही दाबते हैं फिर छोड़ते हैं तो क्या होता है, फूल जाता है। उसी तरह हमारा क्या होता है लंस, तो लंस जो होता है वह क्या होता है, स्पंजी होता है। और इसकी आकृति जो है शंकु के आकार की होती है। यदि हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वह क्या होगी, शंकु जैसी दिखेगी। तो हम लोग यहां तक जाने, श्वास नली से दो ब्रांच निकलते हैं हमारे लंस में, एक ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से क्या होता है, बहुत सारे टहनियां निकलती है जिसे ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ठीक है। और ब्रोंकियोल्स के ऊपर क्या होते हैं, एल्वियोलाई, फूल जैसे खिले हुए रहते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हम वायु लेते हैं तो ब्रोंकाई क्या करता है, जितने भी वायु यानी गैस होते हैं उनको ब्रोंकियोल्स के पास भेजता है। कहां भेजता है, ब्रोंकियोल्स के पास। अब एक जब हम दाईं ओर, वायु जो है दाईं ओर और बाईं ओर दोनों तरफ जाती है, ठीक है। तो दाईं ओर जाती है तो 3 पलिकाएं होती है, ठीक है। ब्रोंकाई की संख्या कितनी होती है, यानी 3 पलिका होती है, ठीक है। ब्रोंकाई में कितनी पलिका होती है, 3 पलिका होती है। और इसमें कितनी होती है, 2 होती है। इसके अलावा जब वायु अंदर की ओर जाती है तो धीरे धीरे वायु क्या होती है, इन सबों में ब्रोंकियोल्स में क्या होती है, अंदर चली जाती है। कहां चली जाती है, ब्रोंकियोल्स में अंदर चली जाती है और एल्वियोलाई के पास जाती है। और कहां जाती है, एल्वियोलाई के पास। सारे जितने भी वायु होते हैं, गैस होते हैं, वह कहां चली जाती है, ब्रोंकियोल्स के पास, एल्वियोलाई के पास चली जाती है। एल्वियोलाई में जो छोटे 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 गोल गोल एल्वियोलाई होते हैं वह कहा जाता है, जैसे ही हम सांस लिए और गैस क्या हुआ, एल्वियोलाई के पास हुआ, तो उसमें क्या होती है, रुधिर कोशिकाएं होती है, बहुत सारी क्या होती है, रुधिर कोशिकाएं होती है। उसमें क्या होता है, इन रुधिर कोशिकाओं में क्या होता है, हेमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या होता है, हेमोग्लोबिन पाया जाता है। जैसे ही वायु अंदर की ओर जाती है तो उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है। तो हम लोग जब वायु लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन जो है वह लगभग जो है 78%, ऐसे 78.09% होता है। और ऑक्सीजन जो है वह 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग लेते हैं वह 0.03% जो है इनके साथ अंदर की ओर जाता है। तो इस चीज को याद रखेंगे, नाइट्रोजन जो है 78% प्लस में, ऑक्सीजन जो है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03
प्रतिशत के लगभग में अंदर की ओर जाती है। जब यह जाती है तो कहा जाता है ऑक्सीजन जैसे ही जाता है हेमोग्लोबिन के पास जाकर मिल जाता है। क्या मिल जाता है? हेमोग्लोबिन के पास मिल जाता है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन यह बन जाता है। बनने के बाद क्या कहता है, जो रुधिर कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन मिलता है वहां पर ग्लूकोज को तोड़ देता है। वह क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ देता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी फैलाता है। क्या करता है? ऑक्सीजन पूरे शरीर की कोशिकाओं में क्या करता है? यह फैलाने का काम करता है। तो ऑक्सीजन कहां पर जाकर मिल जाता है? एल्वियोलाई में। यानी कहा जाता है यह शुद्ध रूप हो जाता है। लंग्स में क्या होती है? ऑक्सीजन शुद्ध हो जाती है। रक्त, क्वेश्चन आता है रक्त जो है वह कहाँ शुद्ध होता है? तो लंग्स में। जब ऑक्सीजन जाता है तो रक्त को क्या करता है? लंग्स में शुद्ध कर देता है। पूर्ण रूप में शुद्ध करने के बाद वह क्या करता है? पूरे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और कहा जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वह क्या करता है? एल्वियोलाई कलेक्ट कर लेता है। क्या करता है? कलेक्ट कर लेता है और ब्रोंकाइल्स के रास्ते से ब्रोंक्यूल्स के रास्ते से ब्रोंकाई होते हुए श्वास नली के द्वारा बाहर की ओर निकाल देता है। तो क्वेश्चन आता है, यह तो लेने का काम था, नाइट्रोजन इतना लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब जब जा रहा है तो उस समय जो है नाइट्रोजन जो है जितना लिए थे उतना ही वापस क्या होता है? बाहर की ओर निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है लगभग 4 से ज्यादा निकलता है, 4% से ज्यादा निकलता है। और ऑक्सीजन की मात्रा जो है लगभग 17% बाहर निकल जाती है। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर 21% है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 17। जब हम छोड़ते हैं तो 17%, लेते हैं तो 21%। यानी 4% हम हर बार क्या करते हैं? अपने पास रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है सांस को बार बार खूब तेजी में खींचना चाहिए। ठीक है, अभी के समय में अब ये कोरोना वायरस है, इसका बहुत ज्यादा प्रकोप है। इसके लिए ऑक्सीजन तो बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आप लोग डरिए मत, एक काम जरूर करिए, एक गमला लीजिए, उसमें क्या किए? तुलसी का पौधा लगा करके घर के अंदर रखिए। देखिए आपको कितना फायदा मिलता है। हम लोग ऑक्सीजन के लिए दौड़ते हैं, घर में भी हम लोग काफी ज्यादा चीजें कर सकते हैं। बाहर यदि आपके पास जमीन है तो पेड़ पौधों को लगाएं। ये हमारे क्या रामबाण चीज है। तो अपने जीवन की सुरक्षा तो हम लोग खुद कर सकते हैं, लेकिन क्या है आजकल मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है। हम लोग क्या कर, जिसके पास नॉलेज नहीं है वो हमेशा क्या होते हैं? मेडिकल लाइन में ही जाते हैं। तो अपनी सेफ्टी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को किसी को दिक्कत हुआ? किसी को दिक्कत नहीं हुआ, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। अब एक चीज और जानेंगे, वक्ष गुहा के नीचे, वक्ष गुहा के नीचे यह वाला भाग डायफ्राम कहलाता है। यह वाला भाग क्या कहलाता है? डायफ्राम कहलाता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं हुआ। अब एक चीज जानेंगे, यहां पर हम लोग कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा फैटी चीज खा लेते हैं, बहुत ज्यादा फैटी या वसा युक्त चीजें खा लेते हैं। जब वसा युक्त चीजें खा लेते हैं तो कहा जाता है कि जो सांस के सहारे है एल्वियोलाई में क्या होता है, वह फैटी सी चीजें जो होती है कुछ, वह क्या होती है? जाकर जम जाती है। तो कहा जाता है यह छिद्र जब बंद हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, तो आपको एक बीमारी होगी। उस बीमारी का नाम है निमोनिया। तो याद रखेंगे एल्वियोलाई, एल्वियोलाई जब बंद हो जाए या जाम हो जाए, बंद हो जाए या जाम की अवस्था आ जाए तो क्या होगा? ऑक्सीजन की पूर्ण रूपेण आपकी कमी होगी, ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में, तो निमोनिया नामक बीमारी उत्पन्न होती है। कौन सी? निमोनिया। अब देखिए यही फैटी एसिड या वसायुक्त चीजें जो है जाकर क्या होगा? जम जाएगा, गोल 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 जो है
वह बलगम की तरह क्या होता है, जब हम लोग खांसते हैं तो कुछ ना कुछ बलगम निकलता है, तो बलगम की तरह जब जम जाए, जब बलगम की तरह अंदर की ओर जम जाए, ठीक है, सट जाएगा, तो उस स्थिति में आपको क्या होगा, दम्मा बीमारी होगा। उसके उस समय क्या होगा, दम्मा नामक बीमारी उत्पन्न होती है। कहा जाता, देखते होंगे दम्मा में स्प्रे का बहुत सारे लोग लेते हैं, तो इस समय क्या होता है, जब दम्मा उमा हो जाता है तो मेडिकल में क्या होता है, आईसीयू में इस समय भी भर्ती हो जाते हैं लोग। दम्मा तो होता ही होता है, इसके अलावा यदि हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो यही क्या होता है, बलगम जब निकलता है तो वहां पर छिद्र हो जाता है। एल्वियोलाई में क्या होता है, यह बलगम जब हट जाएगा तो कहा जाता है इसकी परत क्या होती है, काफी पतली हो जाती है, ठीक है, काफी ज्यादा पतली होती है। यदि इसमें छिद्र हो गया, यदि इसमें छिद्र हो गया तो अब टीबी नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए एक एल्वियोलाई से कितनी बीमारियां होती है। यदि जाम हो जाए, ठीक है, सांस ऑक्सीजन आए कम मात्रा में, तो उस समय क्या होगा, निमोनिया हो जाएगा। यदि वह गोल गोल हल्का बलगम टाइप का जम जाए, ठीक है, तो दम्मा होगा। वह बलगम चारों ओर से निकल जाए तो उसकी परत क्या होगी, पतली हो जाएगी। और यदि गलती से छिद्र हो जाए तो टीबी नामक बीमारी उत्पन्न होती है। इन सबों का बचाव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सुबह में कम से कम एक बार श्वास तेजी में 1 से 2 बार 3 बार 4 बार जो भी है अपने प्रयास से हम लोग कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे। यह चैप्टर समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।